कहानी का शीर्षक है चुड़ैल से सामना। एक गांव में मनोज नाम का लड़का रहता था। वो रोज नौकरी करने सरकारी बस से शहर जाया करता था। एक दिन मनोज को अपने घर के लिए शहर से कुछ जरूरी सामान लाना था, इसलिए वो उस दिन अपनी मोटर बाइक लेकर शहर गया था। ऑफिस के बाद वह जरूरी सामान लेने बाजार पहुंचा, मगर काफ़ी देर तक सामान ढूंढता रहा। उसे पूरे बाजार में वो सामान कहीं भी नहीं मिला। परेशान होकर वो इधर उधर घूमता रहा। शाम भी हो चुकी थी, सर्दियों की शाम थी, अंधेरा भी जल्दी होने लगा था और घर भी जाना था। इसलिए अंत में थक हार कर उसने वापस अपने घर जाने का फैसला लिया। उस शहर से मनोज के गांव को दो रास्ते जाते थे। एक तो वही रास्ता जिस रास्ते से मनोज रोज आता जाता था, और दूसरा जंगल का रास्ता। वो शॉर्टकट था। चूंकि मनोज को काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए मनोज छोटे वाले रास्ते से ही चल पड़ा। रास्ता एकदम सुनसान था और अंधेरा भी था। अभी शहर से थोड़ा आगे निकला ही था, तभी सामने से तेजी से आती हुई एक कार से उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में मनोज को ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, बस उसके पैर में थोड़ी चोट लग गई थी, जिससे वहां से काफ़ी खून बह रहा था। रास्ता सुनसान होने के कारण कार वाला वहां से भाग गया। अब मनोज अकेला ही था। उसने अपनी बाइक उठाई और घर की तरफ चल दिया। थोड़ी दूर जाते ही मनोज को एक हॉस्पिटल दिखाई दिया। मनोज ने तुरंत अपनी बाइक रोकी और सोचा, पहले मैं अपने पैर में पट्टी बंधवा लेता हूँ ताकि खून निकलना बंद हो जाए, फिर घर जाऊँगा। मनोज उस हॉस्पिटल के अंदर चला गया। हॉस्पिटल के अंदर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। वहाँ मनोज को कोई भी इंसान नज़र नहीं आ रहा था। मनोज ने जोर से आवाज़ लगाई, कोई है यहाँ? मुझे अपना इलाज करवाना है। तभी अंदर से एक औरत की आवाज़ आई, आप थोड़ी देर वहीं बैठिए, मैं अभी आ रही हूँ। लड़की की आवाज़ सुनकर मनोज थोड़ा शांत हुआ और वहीं पास के टेबल पर बैठ गया। मनोज के बैठते ही वहाँ की लाइट जलबुझ होने लगी और किसी औरत के डरावने तरीके से हंसने की आवाज़ें आने लगी। अब वह थोड़ा घबराया, पर खुद को समझाते हुए बोला, ये शायद मैडम की आवाज़ होगी। फिर एकदम से जोर से चीखने की आवाज़ आई। इतना सुनते ही मनोज एकदम से डर गया और टेबल से खड़ा होकर बाहर निकलने लगा। तभी वो मैडम मनोज के पास आ गई और उससे बोली, हाँ बताइए, आपको क्या इलाज करवाना है? मैडम को देख के मनोज के अंदर हिम्मत आई और उसने कहा, मैडम अभी अभी मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरे पैरों से खून निकल रहा है, आप इसका इलाज कर दो। मैडम ने मनोज के घाव देखे और फिर उसे अंदर ले गई। वो मनोज का इलाज करने के लिए मनोज के पैर से खून साफ कर रही थी। मनोज ने देखा वह औरत खून को देखकर बहुत खुश हो रही थी और अचानक ही वो मनोज के पैर को सूंघने लगी। मनोज को थोड़ा शक हुआ और थोड़ा अजीब सा लगा, तो उसने कहा, मैडम जी ये क्या कर रही हो? उस चुड़ैल ने मनोज को कोई जवाब नहीं दिया, बस डरावनी आवाज़ में घुर्रा रही और खुश हो रही थी। मनोज एकदम से डर गया और अपना पैर हटा लिया। मनोज के ऐसा करते ही वो चुड़ैल एकदम से गुस्से से अपने असली रूप में आ गई और मनोज से कहा, मुझे तेरा खून पीना है, तू नहीं बचेगा अब। मनोज ने चुड़ैल का भयानक रूप देखा। एकदम से डरावना, सड़ी हुई उसकी चमड़ी, बड़े बड़े दांत। एकदम से मनोज डर के मारे बहुत जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। कुछ देर में जब वो होश में आया तो उसने देखा उसके पास कुछ लोग खड़े थे और उस पर पानी के छींटे मार रहे थे। मनोज ने उन लोगों से पूछा, आप लोग कौन हैं? और मैं तो हॉस्पिटल में था। उन लोगों ने मनोज से कहा, भाई तू पागल वागल है क्या? कौन सा हॉस्पिटल? यहाँ दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल नहीं है और तू यहाँ सड़क के किनारे बेहोश पड़ा था। मनोज खड़ा हुआ और उन लोगों को हॉस्पिटल दिखाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा, मनोज के पैरों के से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वह हॉस्पिटल नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान था। इतना देखते ही मनोज को याद आ गया कि उस चुड़ैल ने मारने ही वाली थी, तो मनोज डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मनोज के साथ जो लोग थे वो समझ गए कि मनोज काफ़ी डरा हुआ है। मनोज ने जब अपनी चोट को देखा तो वहाँ सारा खून साफ हुआ था। उस चुड़ैल ने सारा खून चूस लिया था। फिर उन लोगों ने मनोज को उसके घर तक पहुँचा दिया। उसके बाद से मनोज कभी उस रास्ते से अकेला नहीं गया। आज भी मनोज उस घटना को याद करके बहुत ज़्यादा डर जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।